वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान में जब हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कुछ ऐसे बेस्ट प्लान मिल जाते हैं जिनमें लगातार रिटर्न काफ़ी बेहतर मिला है और जिन प्लान के अंदर अगर आप आज निवेश स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी एक बड़े फंड अगर आपके टारगेट में है तो उसे आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड प्लान हैं उनके अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर या फिर 10 ईयर की बात करें तो रिटर्न काफ़ी बेहतर है। बहुत सारे ऐसे प्लान भी हैं जिनका रिटर्न 25% से लेकर 35% तक है और वो भी एनुअलाइज रिटर्न। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कम से कम रिटर्न मिलता है तब भी आप लमसम अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके भी उस टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही स्मॉल कैप कैटेगरी के प्लान की बात करने वाले हैं जहाँ पर आप अगर 2,10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप करीब 20-22 साल में 5-5.5 करोड़ रुपए का फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़रूर होता है क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड प्लान पर भी ज़रूर होता है। लेकिन अगर आपका टारगेट होता है थोड़ा सी लॉन्ग टाइम पैसे इन्वेस्टमेंट करने का तो यहाँ से आपको कंपाउंड रिटर्न का बेनिफिट मिल जाता है जिससे पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड्स पे आपको करेक्शन ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा मार्च के लास्ट वीक में एक बड़ा करेक्शन मिला था 4 या 5% का, या फिर इसके अलावा 2021-22 के अंदर एक करेक्शन था 8-10% का, या फिर एक बड़े करेक्शन की हम बात कर ले मार्केट क्रैश की जो कि 2020 लॉकडाउन के टाइम हुआ था। लेकिन अगर आप पैसे को निवेश करते हैं तो लगातार आप अपने पैसे को निवेश करके रखें, तभी आप बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में करेक्शन फेस करने के बाद ही कंपाउंड रिटर्न का बेनिफिट आपको मिल पाता है। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं यह है फ्रेंड्स कैनरा रुबिको स्मॉल कैप फंड। इस फंड का जो CAGR है ऑल टाइम का वो काफ़ी बेहतर है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट 29%, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू लगातार 29% से ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो एनुअलाइज रिटर्न 29%, लास्ट 3 ईयर में 30%, लास्ट 1 ईयर में 45%, जबकि 6 मंथ में 21% से ज़्यादा कंपाउंड रिटर्न है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर सिर्फ 2,10,000 रुपये, आप 28% रिटर्न मानते हैं अगर आपको मिल जाता है और 7 साल के टाइम पीरियड के लिए इस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 7 साल में 2,10,000 की वैल्यू 11,82,000 होगी और रिटर्न 9,72,000। लेकिन अगर आप 14 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू 66,65,000 होगी 2,10,000 की और एस्टिमेट रिटर्न होगा 64,45,000। लेकिन 21 साल में अब आपके 2,10,000 की वैल्यू होगी 3,74,00,000 रुपये और इसमें रिटर्न होगा 3,72,00,000 रुपये। अगर हम 30 साल की बात कर लें तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि 2,10,000 रुपये की वैल्यू 34 करोड़ यानी कि 34 करोड़ रुपये से ज़्यादा आपको मिल सकती है। इसमें 34 करोड़ का रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लान के अंदर होल्डिंग को रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता होना ज़रूरी है पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर इक्विटी के अंदर ज़्यादातर पैसा निवेश किया गया है, लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में 92 स्टॉक हैं जिसमें आपको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक मिल जाते हैं जैसे कि KI इंडस्ट्री, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, टीटागढ़ हिल सिस्टम, ग्लोबल हेल्थ, KEC इंटरनेशनल, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के और कुछ मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक भी शामिल हैं पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से फंड ने काफ़ी बेहतर रिटर्न पे दिया है। फंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर NAV नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की तो फ्रेंड्स ये है 38 रुपीज़ 9 पैसे। NAV का जो भी प्राइस होता है, जो पैसा आप निवेश करते हैं तो आपको करंट NAV के प्राइस से ही यूनिट अलॉट की जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंड की रेटिंग की तो 3 है। 9,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा फंड का AUM है। लेकिन यहाँ पर लमसम में आप मिनिमम 5,000 से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा फंड का फाइनेंस सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है 18%, इसके अलावा अदर सेक्टर के स्टॉक में 17%, कैपिटल गुड्स में 15%, सर्विसेज में 12%, कंस्ट्रक्शन में 11%, हेल्थ केयर में 11%, यानी कि सारे ही जो बेहतरीन सेक्टर हैं उनमें ही पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर फंड का बीटा 0.77 है। फ्रेंड, फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो माना जाता है कि फंड ने कम रिस्क के साथ प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिया है। लेकिन फंड के खर्चे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ये भी काफ़ी कम है, 0.44% का। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है। 1 साल से पहले पैसे रिडीम करते हैं तब, और म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पर आपको 10% LTCG टैक्स देना होता है। यहाँ पर फंड को मैनेज करें प्रणव 2023 और श्रीदत्ता 2019। लेकिन कैनरा रुबिको म्यूचुअल फंड हाउस की बात की जाए तो फ्रेंड्स इस AMC के पास 88,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का AUM है। एसेट के हिसाब से रैंक इंडिया में 18 नंबर पर है। फंड हाउस ये काफ़ी पुराना है, 1987 में स्टार्ट हुआ था SBI AMC के साथ ही। म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर
शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़रूर है, लेकिन टारगेट अगर लॉन्ग टर्म निवेश करने का होता है तो कम पैसे से भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को काफ़ी आसानी के साथ आप पूरा कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको रिस्क ज़रूर हो, लेकिन प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो 10 से 15 साल आप पैसे को निवेश करके ज़रूर रखें। वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।